संतोषम परम धर्म ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेयते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम सदशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भावातीतम तिर्गुण सद्गुरु तम चैतन्यम शासनमातीतम निजनम नागेन्दुकलातीतम तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्दार्थ परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पानी राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन गया राम सदगुरु देव जी सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल मत जयते हरि नाम नित पद संगत साध आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज कर्म सब बन कलम कटा सात समुद्र चाहिए सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जाने गटगट की जाने बारंबार हे राम हे राम हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अतः हरजसपद राग काफी चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव फरमाते हैं हे आत्मा तू निश्चय नेचल कब होगी? चले मान रहेगी जितने जन्मना मरना है। निश्चय होगा बुद्धि पे जबरदस्त, केवल ज्ञान का, केवल समझ का, केवल विचार का और केवल भेद का, तब जाके ये निश्चय हो गया। और फिर निश्चय होई प्रभु भजे तो आवागमन, निश्चय होकर प्रभु को भजन करेगा तो आवागमन है। और उसको जगत में दिन दिन है महाराज, दिन दिन संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की तीनों जुग का राज, तीनों जुग का राज मिलन की तजे उपाय। क्यों? कुल पदवी चुच्छम है भाई, सोपन भरी बिकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। महाराज फरमाते उसी नर नारी को दिन है नरदी धारण करके, तो धिन्न धिन्न संसार में राम मिलन के काज। राम मिलने के लिए ऐसे ब्रह्म ज्ञान के तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान का विचार करे, भेद धारण करे, विधि उसकी समझ रखे, बुद्धि पे विवेक धारण करे, हृदय में तोले सब चीजों को। ये मन मेरे अंडर में है या आत्मा को अंडर में रख रहा, ये ध्यान रख। ये खुद को रखना है, दूसरों को रखना है। मन के अंडर में आत्मा है, आत्मा के अंडर में मन है, ये ध्यान रख। ये जब तक ध्यान नहीं रहेगा तब तक बुद्धि पे ये विवेक नहीं आ जाएगा। विवेक का मतलब समझ। सुनेगा जब अच्छा लगेगा, सुनना बंद कर देगा तो मेरे तो याद नहीं, समझ नहीं है। गृहस्थी में रह करके 24 घंटे इसकी समझ चाहिए। हाँ, मनन करके उसको उतारते रहे और उसको उतार करके विवेक बुद्धि पे ला। विवेक कब आएगा? कि तन का, धन का, केवत का, पूछ का, मान सम्मान का, ये सारा मोह खत्म होगा। जब तक ये बुद्धि पे मोह रहेगा, पूछ का ही, मेरा मान सम्मान ने किया, मेरे को पूछा नहीं, तो समझ जा वो विवेक बुद्धि पे टिकेगा नहीं, वो छाए रहेंगे। उसको कहते हैं बुद्धि पे माया का और अहंकार का पर्दा। ये रहेगा तो ये भजन भी कर सकता है, सुन भी सकता है, अच्छा भी लगेगा, परंतु टिका हुआ नहीं रहेगा। क्या? कोई भी तुम चर्चा भी करोगे,
या इस मन को भी समझाओगे तो किसकी ताकत से समझाओगे? सुने एक कान और एक कान निकल गया। 24 घंटे बुद्धि पे विवेक लगा रहे होना चाहिए। मतलब कोई को समझाना नहीं आए तो कोई चिंता नहीं, इस मन और इंद्रियों को और शरीर को समझाने के अंदर के अंदर विवेक रहे, खुद को समझाता रहे, उसको जगत में दिन है और वो जन्म मरण से रहित होगा। उसको कुल पदवियां नहीं चाहिए, गृहस्थी में रह के उसको कोई पदवी की इच्छा नहीं रहती है। तो मैं सासू हूँ, ससुरा हूँ, मैं माँ हूँ, बाप हूँ, परिवार कुटुंब में बड़ा हूँ, मैंने ऐसे किया, तू भी ऐसे कर, ये कोई पदवियां नहीं चाहता। तो चाहता है जो पदवियां चाहता है वो यहीं रहेगा, भले भक्ति करो, पद चाहेगा वो ये काम करेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कुल पदवी तेरी सूक्ष्म है, विकारों में भरी रहेगी, भजन करेगा तो भी ये विकार निकलना चाहिए। किसका विकार? महाराज फरमा रहे हैं यहाँ इस हरजस में, तन का, धन का, कामना का, जगत के चाव का। तो जगत कौन है? शरीर। तन कौन है? शरीर। कामना किसको कहते हैं? चाइना को, इच्छा को। मेरे को पूछा नहीं, ये पूछ बहुत लंबी है। और पूछ किसकी चाहिए? मान सम्मान के लिए। तो कबीर साहब ने भी कहा, मोटी माया सब कोई तजे, झीणी तजे न कोई, और झीणी माया मान बढ़ाई, काल घेर ले जा। ये मान सम्मान, मान बढ़ाई, ये झीणी माया बहुत अंदर में फंसी हुई है बुद्धि के ऊपर। ये जब तक नहीं निकलेगी तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो लिव ध्यान का आनंद नहीं ले सकते, लिव भक्ति का मेल नहीं कर सकते। उसके लिए सुखराम जी उदाहरण देके समझा रहे। महाभारत का देखो, दुर्योधन का और कौरव पांडवों का उदाहरण दे रहे सुखराम जी महाराज कि सत्य के पान पांडवा जीता, कौरव गया बिलाई। अरे दुर्योधन को कुंभी पाक नरक में डारियो, ऐसा कर्म कमाया। सत्य के पान पांडव जीता, तो सत्य किसके पास था? पांचों पांडव के पास था कि अकेले धर्मराज युधिष्ठिर के पास था? ये सब पांचों को बताते हैं। तो इसका उदाहरण दिया है सुखराम जी। तब उदाहरण दिया कि महाभारत में लड़ाई मैंने मारा सबको, सूरवीर बाजे कौन? भीम और अर्जुन। और वही दिखे, वही छाए रहे। युधिष्ठिर का तो सिर्फ बचाव करते थे, नहीं करते थे। हाँ, तो सारे महाभारत में दिखाया। परंतु जब 12 वर्ष वनवास गए थे तो धर्मराज जी ने परीक्षा ली पांचों पांडवों की। जल पीने के लिए गए जब, तो वो उसने मना किया मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो उत्तर तो दिया नहीं, अपने अहम के अंदर अहम की महाराज बात बता रहे हैं। बुद्धि पे विवेक क्यों चला जाता है? तो जवाब तो दे सकते थे पर अहंकार थे, हम किसी से कम नहीं, हम जल पिएंगे क्या बिगाड़ लोगे। तो चारों ने जल पी लिया और वो बेहोश हो गए। फिर धर्मराज जी बात किया तो धर्मराज जी ने कहा पहले मेरे इसका उत्तर दे, फिर जल पी सकता है। धर्मराज जी ने क्या क्या उत्तर दिए? 5 प्रश्न पूछे, पांचों धर्मराज जी ने सब बता दिए। तब धर्मराज जी ने कहा कि तू सत्य के पांड में है और सत्य के जोर से ही तेरा सारा कार्य बढ़ेगा, और तेरे को एक भाई को जिंदा करना, कौन से करना? तो फिर क्यों छोटे क्यों बताया? भीम अर्जुन जोरावर जोधा थे, उनको जिंदा कराना था एक को। माता के बीच में एक उस माता का भी रह जाएगा, एक में रह जाऊंगा। हाँ, तो बताओ न्याय किया? न्याय एक मन रहा, उसके एक दुबिया रही। एक मन राख पे एक उस माँ का रह जाएगा, एक में रह जाऊंगा। तो उसने मैंने अहंकार का, जोरावरपना का, योद्धा की बात नहीं करी, न्याय की बात। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
एक मनासिद दुबद्या पार पहुंचे वे, ये हरजस है महाराज। एक मनासिद दुबद्या पार पहुंचे वे, ये घट में जो दुबद्या का खत्म होना है, ये एक मन रहे, यानी आत्मा ज्ञान के साथ रहकर इस मन को अंडर में रखे, वो एक मन। और मन आत्मा को अंडर में रखेगा तो अभी उसके दुबद्या है, ये पहचान बता रहे सुखराम। तो एक मना से क्या कहा, एक मन सु बाहर काढ़ो साहेब दर्शन पाया। एक मन से 100 कौरवों को जो कुंभी पाक नरक में थे उनको बाहर का साहेब दर्शन पाया है, और उन्होंने दर्शन दिए कि तू सत्य है, तू इनको बाहर काट। वो क्या, अगर नहीं काटो धर्मराज जी को तो मैं भी यही रहूंगा। हाँ, मैं वहां जाके सुख लेके आऊं, मेरे भाई नरक में, मैं स्वर्ग में, मेरे को नहीं। सबको मैंने स्वर्ग नहीं दिया, सिर्फ एक सत्य युधिष्ठिर को दिया, और चारों भाइयों को भी नहीं दिया। एक मन आप ही थे, और एक मन से सिद्ध हुआ, दुबद्या नहीं थी यदि। वो भी बोला तो उन्होंने जोड़े नहीं बोला कि द्रोणाचार्य गए, हाथी बोला, गज जोर से नहीं बोला। मैंने कृष्ण भगवान ने उसको लुप्त कर दिया उनके। हाँ, लुप्त कर दी, तो फिर क्या बोले, गज बोला था। इसलिए मैं असत्य नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं असत्य प्रण है मेरा, मतलब उसका प्रण था, मैंने इसका कर्ण का। मैं कभी कोई दानी आएगा तो बोले कुछ भी हो, मैं उसको मना नहीं। तो अपना कवच कुंडल भी इंद्र आया तो दे दिया, बोले मैं प्राण चले मारने के लिए आया, छल के आया, तो क्या कि मैं दूंगा। इसी प्रकार से भीष्म पितामह प्रण पे पक्के डर रहे, बोले कितना ही कष्ट पाया। तो इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, एक मना कौन रहता है। ये उदाहरण दिया महाभारत, शास्त्रों का उदाहरण देके सुखराम जी समझा रहे हैं कि तुम एक मना किसमें रहो, हर गुरु में एक मना रहो। अब हर गुरु में दो है कि एक है, सब हर को अलग मानते हैं, गुरु को अलग मानते हैं। गुरु एक ही, महाराज एक बता रहे, पर जगत दो मानता है। वाणी बाँचने वाले भी दो मानते हैं। भजन बताया हाँ, भगवान, हाँ, गुरु और भगवान के दो बताते हैं, जो दो के मत में है, जब तक दुबद्या मिटने वाली। भगवान को गुरु मान लो, सृजनहार को गुरु मान लो। नहीं, सृजनहार को क्यों गुरु मानो, सृजनहार तो है ही गुरु, ज्ञान को, पर ये केवल ज्ञान है, ये गुरु ज्ञान, ये सृजनहार के भगवत वचन है, जितने भी ग्रंथ है, इससे प्राप्ति होती है। तो ग्रंथ से प्राप्ति होती है बाँचने वाले से। बाँचने वाला तो समझावे तो दिन का पात्र है, गुरु का पात्र नहीं है। वाला तो गलत भी बात देगा, बल्कि ग्रंथ बनाने वाले के भी पद भी है गुरु के, खास गुरु नहीं है। ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक बुद्धि पे दुबद्या रहेगी। एक के लिए सुखराम जी ने कहा, तो हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फिर विशेष, हर को गुरु को एक समझ। हर कौन है, राम जी का नाम। गुरु कौन है, सांसों सांस विद्या, इसको कहते हैं केवल ज्ञान। नहीं समझ गए, तो ये एक है तेरे शरीर में, एक अलग अलग है। और सतगुरु विशेष यानी नियंच निजाम जो प्रकट होता है, वो सतगुरु है। वो सतगुरु पद में तेरे को ही आत्मा लेके जाए। जो निपजे सुखराम के जुग जुग में संत देख, जितने भी केवली भगवान निपजे हैं, ग्रंथ बनाए हैं, उनके एक ही हर गुरु एक ही, उषा सास राम रट सबके। अब भले मर्जी आ जाए, सब शरीरधारी को मानने लग गए, शरीरधारी को नाम को हर गुरु मानते हैं। परब्रह्म परमात्मा से गुरु ऊंचे है, तो कौन से गुरु,
ग्रंथ गुरु है, ज्ञान गुरु है, तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान गुरु ज्ञान है कि ये बांचने वाले केवली भगवंत केवल ज्ञान की महिमा कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये जुग जुग में यही महिमा करे। क्यों करिए? सत सबद पर जानर लीजिए, सब धर्म इनमें आवे वे, हर गुरु एक मेटियों दुबद्या यूं साहिब सब पावे। ये दुबद्या अगर मेटनी है बुद्धि पे से विवेक आवे और मन के अंदर में आत्मा नहीं रहे, ये दुबद्या है। आत्मा मन के अंदर में है तो दुबद्या है, और मन को अंदर में रख रखा है तो दुबद्या मिट गई। आत्मा ने मन को अंदर, आत्मा ज्ञान के समझ रहेगी बुद्धि पे, तब मन को अंदर में रख सके, नहीं तो मन ही रखेगा। ये मान सम्मान, पूछ मेरी पूछ नहीं करी, मेरे को पूछा नहीं, मेरा टेम पे काम नहीं किया, ये सब मान सम्मान की बात है, ये सब दुबद्या की बात है, ये सब मन की बातें, आत्मा की नहीं। तो ये मन का गुरु कौन है? ज्ञान है कि रटना है? ज्ञान है मन का। रोग आ जावे तो उसका गुरु वेद है, भूख लगे तो उसकी गुरु अन्न है, जड़ है प्यास का। अब समझिए सबके गुरु अलग अलग है, और आत्मा का गुरु ये सांसों सांस जोग राजयोग है, ये सब क्या है? अब तुम जानो भजन कर रहे हैं तो भजन कर रहे हो तो भजन आत्मा के लिए, और इस मन को समझाने के लिए ग्रंथ चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए, इसका निर्णय चाहिए बुद्धि पे। उसके लिए करे सत सबद पर जानर लीजिए, सब धर्म इनमें आवे वे, हर गुरु एक मेटियों दुबद्या यूं साहिब सब पावे रे। हर गुरु के बीच में जब तक दुबद्या नहीं मिटेगी तब तक तू परमात्मा की प्राप्ति कर नहीं सकता। क्या सुखराम कूड़ कपट छाड़ सब दुबद्या रहो राम लिवला। सबसे पहले तो कूड़ छोड़ो, कपट छोड़ो, दुबद्या छोड़ो, तब राम नाम की लिवबल सिमरन का गुण आएगा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे दिन दिन सोनर जानिए हो, जारे जारे अणबे जारे जारे आठ पोर लिव ध्यान। दिन दिन सोनर जानिए हो, जारे जारे आठ पोर लिव ध्यान। दिन दिन सोनर जानिए हो, दिन दिन सोनर जानिए। उसको दिन है नर को, किसको दिन है? आठ पोर लिव ध्यान। किसका? सब जने कहते बिना करा हो रहा है हमारे, वो ही लिव ध्यान है, कहते कई जने वाणी बाचने वाले। बिना करे हो रहा है हमारे, शब्द गणनारा नेंचर हो रहा है, ये लिव ध्यान है, वो है लिव ध्यान। लिव ध्यान कहते हैं लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, उसी में ध्यान, उठ बैठ काम करे और इसमें ये टूटे नहीं। ये समझ गया? लिव, लिव में रटना में, और जब रटना में लिव चलती रहती है तो उसको फिर मान सम्मान का, मेरे को पूछा नहीं, मैं बड़ा हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसका हूं, तो फिर वो रहता कहाँ? वो रहे नहीं। दिन दिन वो ही नर है जगत में, और उसकी परीक्षा कौन करता है? देवते, देवता। कि नर नारी? नर नारी नहीं कर सकते, नर नारी को इतनी समझ ही नहीं है। क्या तो खुद का ये मन और आत्मा करेगी, और क्या वो देवता करेंगे। अब मन आत्मा इससे ज्ञान से मेल करेगी कि ज्ञान कह रहा वो मेरे हुआ कि नहीं हुआ। तो नाम रटे नर बहुत सपीड़ा, राम मिलन भो प्यास। नाम रटे नर बहुत सपीड़ा, राम मिलने भो प्यास। नाम रटने की भी बहुत उतावल है, सपीड़ा जबरदस्त है, प्राप्ति की इच्छा भी करता है और प्यास भी लगी हुई है राम मिलन। पर तन धन बिसरा काम ना हो, मोक्ष मिलन की आस। क्या लिख रहे? तन की और धन की कामना खत्म होगी तब मोक्ष मिलने की आस होगी। जब तक तन की मान सम्मान है, तन की पूछ की इच्छा है, तन की कामनाएं आशा चाहना है, तब तक कुछ नहीं। वो उस देश का वासी बढ़ नहीं सकता। इस केवल ज्ञान में यही कसौटी, और कोई कसौटी नहीं। धारण करना सरल है, धारणी मुश्किल, इसलिए ये धारणी मुश्किल है। तन धन बिसरा काम ना हो, कामना आसक्ति उसको कहते हैं भ्रम, और
किसका भ्रम है? तन धन, ये दो ही का मोह ही डुबोने वाला आत्मा को। इसमें धन का भी भले इतना नहीं है, वो भी प्राणी छोड़ सकता है, पर ये तन का छोड़ना बहुत है। तन का ज्ञान का अहंकार बहुत जबरदस्त है, 100 गुना दुख ज्यादा देता है। अज्ञान का अहंकार तो अनसमझ के है, पर ज्ञान का अहंकार महाराज फरमाते हैं ज्ञानी बन जाता है, ज्ञान का अहंकार आ जाता है, भगत बन जाता है और उसको भक्ति का अहंकार आ जाता है, तो वो तन को की महिमा चाहता है, मान सम्मान चाहता है, भले धन नहीं लेगा, पैसे टक्के नहीं लेगा, इच्छा भी नहीं करेगा, परंतु ये मान सम्मान खत्म होना बहुत है। हम सत्संग में गए, हमारा मान ही नहीं रखा। हम परिवार कुटुंब में सबका इतना कार्य करते हैं, पर हमारा कोई मान ही नहीं, बढ़ाई नहीं। कोई बढ़ाई करे तो बहुत ऊंची अच्छी लगती है, और हमारे पास आकर के कई बढ़ाई करते थे शरीर की, भाई जी ऐसे है, भाई जी ऐसे है। मैंने कहा तुम हमारी बढ़ाई करोगे तो मेरे को भी डुबोगे, आप भी डुबोगे। बढ़ाई करनी है तो संतों के ज्ञान की करो, भक्ति की करो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति ज्ञान के लिए खिण रोवे खिण हसत है हो, यू मन लहरिया खाई, सात संगत गुरुदेव बिना रे पलक रहे हो नहीं जाए। सब इकट्ठे हो तो राम जी के मिलने के लिए कभी हंसो और कभी रो। कैसे? जब भक्ति का आनंद बहुत आवे, मन कहने में चले तो हंसता खुशी होता है, और कभी ये मन कहने में नहीं चले तो रोने लग जाता, नहीं रोता है। तो महाराज पियो तुम न तो रोवो न हंसो, ये मन लहरिया खाता रहता है। हाँ, तो सुख दुख माय रखो मन एक ही, दूजो होना न चाहे। सुख दुख में एक मन रखो, सुख में हंसो मत, दुख में रो मत, एक मन रखो, तो सामला फिर तेरे को परेशान करना बंद कर दे। ये सुख दुख में लहरिया खाता रहता है ना, यू मन लहरिया खाता रहता है। एक तो भक्ति की ज्ञान की लहर खावे, और एक सुख दुख की खावे, परिवार कुटुंब की खावे, तो कितना फर्क हो गया। ज्ञान की खाएगा तो भगवान के घर पहुंचेगा। तो फिर कह रहे हैं साध संगत गुरुदेव बिना रे पलक रहे, उसको बस संगत और साधना दो ही अच्छे। ज्ञान गुरुदेव की मन अंदर में कामना लगी रहती, नींद में भी लगी रहती है, रात को दिन भर उसके बुद्धि पे यही रहता है, मन खत्म नहीं होता है, उसको याद करना नहीं पड़ता है, अपने आप बुद्धि पैदा रहती है। तो उसमें वो लहरिया मन की नहीं है, न संसार की तन धन की है, तो वो पलक भी उससे हटता नहीं है। तो जिन जन जलम भलाई धारियो, लगी ब्रह्म सु डोर, एक निकेवल ध्यान है वो चित्त रहो निज ठोर। ये चित्त तेरा निज ज्ञान में रहता है, चित्त से चिंतन करता रहे, किसका? ज्ञान का। सुन लिया और चला गया और फिर वापिस वैसा का वैसा, तो चिंतन का किया। ज्ञान का चिंतन कर कि मैं इतना आज सुना, तो भी ये मन मेरा ले रहा कैसे खा रहा है, ये मन मेरा कैसे संसार में फंस रहा है, कैसे संसार में ये मान सम्मान चाह रहा है, ये सब मन का कारण है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मन का कारण ऐसा होता है कि ये दुविधा में फंस जाता है। आत्मा कहती है मैं ब्रह्मदेश की प्राप्ति करूं, और मन कहता है विषय रस खाऊं, मान सम्मान ये सब विषय रस में आ जाता है। तो ब्रह्म से डोर लगने में फिर मुश्किल पड़ जाती, चित्त एक छोड़ नहीं रख सकता। जगत चाव सब छोड़ दिया रे, राम कोड नित होई। क्या कहा महाराज ने? इस मन लहरी से हटाने का, जगत के तन धन की कामना से बिसरने का, जगत चाव छोड़ना पड़ता है। जगत कौन है? शरीर। संसार के दो, जगत के दो, शरीर के दो, इसके चाव छोड़ो। इसका चाव क्या है? सिर्फ मान सम्मान, मैं मेरा, ये दो ही चाव डुबोने वाले। उसके लिए सुखराम जी ने एक ही साख लिखी है, राग द्वेष मेरी तेरी कछु नहीं धारणा, निरापक ज्ञान करे और समझावे। ये निरापक जो ज्ञान है केवल का, इसको समझे और दूसरों को समझावे बस।
ये मैं, मेरा, तेरी, मेरी, राग द्वेष, इसको हटा दे बिल्कुल। राग द्वेष किसको कहते हैं? मैं बड़ा वो नीचा, देवता आन और मैं गुरु, ये राग द्वेष। मेरी तेरी यानी मैं भक्ति करता हूँ, तू करता नहीं है, इसमें ये भी मेरी तेरी है। मैं सही हूं, तू गलत है। मैंने इतना सबका कार्य किया, तू नहीं किया। ये मैं तू हटा दे भाई। ये जगत चाव सब छोड़ दे। ये सब जगत के चाव है, इस शरीर के मान सम्मान के चाव है। राम कोड नहीं तो, जब राम मिलने का तेरे कोड होगा तो तू फिर रटना करेगा, और नित्य तेरे बुद्धि पे वो ही छाया रहेगा। फिर ये भ्रम का, माया का, अहंकार के पर्दे सब साफ हो जाएंगे और मन पागला हो जाएगा, गरीब बन जाएगा। तो कै सुखराम मुगत का ग्रामी, तामे फेर न कूद। फिर वो प्राणी महाराज के मुगत का ग्रामी हो जाएगा, परम पद में मिल जाएगा। जब परम पद में मिलेगा तो इसकी महिमा क्या होगी? देवलोक। उसकी महाराज बता रहे हैं कैसे होगी। रे केवल ध्यान धरे रे, जे जन केवल ध्यान धरे रे, केवल ध्यान धरे रे, जे जन केवल ध्यान धरे रे। दो बात लिखे, केवल और ध्यान। केवल मतलब एक राम परम परमात्मा के सृजनहार के नाम को सांसों सांस सतगुरु विधि से रटे, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ऐसा। और फिर नेंचन निज नाम का गगन मंडल में ध्यान रहे और रटना चलती रहे। ये दो चीज है तो समझ आओ, जीवत पांच मरे रे, जीवते उसके पांच विषय मर जाएंगे। मैं मेरा पांच विषय, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, और मैं मेरा, ये मर जाएंगे तो ये सताएंगे। और जन्म जोन सो जाय 84, सब सिद्ध काज शरीरे। जन्म जोन कभी भी 84 में नहीं जाएगा, न नरदेह में आएगी वो आत्मा। सारे सिद्ध कार्य सर जाएंगे, परिवार के, कुटुंब के, मन ऋण के, बदले के, जितने भी तेरे कर्ज है, जितने भी तेरे कर्म है, वो सब साफ इस दो चीज से, केवल ध्यान से। और इसका तू बराबर अंदर से इसका विचार करता रहे केवल ज्ञान से, और भक्ति करता रहे। बस ये सारा इधर का सब जगत चाव को छोड़ दे। इसको समझ आए, जगत तो मट्टी है, रेत है, इसकी रेत हो गई। बस कैसी हो गई कि संत दास संसार के पातल जितनी भी ग्रस्त में रहना है, आयुष कर्म जितने, तो पातल जितनी प्रीत रखना। पातल को अपन रोटी खावे जितने रखे पैसे फेंक देते हैं, इसी प्रकार ग्रस्त में रहे जितने अंजड़ जितनी प्रीत रख, और अंजड़ मिलार, बस उसको बांधे मत, उस पातल को बांधे मत। ये मैं हूं, मेरा है, ये दो चीज को हटा दे। तो महाराज फरमाते हैं कि गंगा जमुना सबे सरस्वती चरना की आस करे रे। ऐसे केवल ज्ञान की आस कौन करते हैं? गंगा जमुना सरस्वती। बोलो, ये माताएं भी आस करती है केवल ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की चरणों की आस करती है। सुरपुर नरपुर नाग निशाना, महिमा सकल करे रे। सुरपुर देवताओं का लोग, नरपुर नर नारी भी, नागपुर भी, और निशाना कहाँ होता है? जमपुर भी। सब महिमा करते हैं। जमपुर में भी महिमा होती है। बोलो, धर्मराय जी की हुई महिमा खूब। इधर राजा जनक की महिमा हुई जबरदस्त धर्मराय की नगरी में। इधर 100 कौरवों को दुर्योधन ने निकाला, स्वर्ग भेजा, और राजा जनक ने सारे धर्मराय की नगरी में प्राणी थे उनको सबको स्वर्ग में भेजा, राजा जनक ने। बोलो, इतना प्रमाण है। तो राजा जनक को एक गाय का वो लग गया था, तो उनको कहा, झूठ मैंने गाय को कह दिया इधर रास्ते में जा रही है, इधर गई, बस बता दिया, जिसमें उनको जमपुरी दिखाई। केवल भक्ति करते थे। तो कहा कि ये इतना रोड़ा है, इतने नरनारी दुखी, मैं मोक्ष जाऊं। जैसे दुर्योधन ने कहा मैं स्वर्ग में जाऊं, मैंने युधिष्ठिर ने कहा मैं स्वर्ग में रहूं, भाई नरक में। तो उन्होंने सब भाइयों को निकाला, और राजा जनक ने पूरी धर्म नगरी को साफ कर दिया। सबको कहा इन सबको पहले मारना बंद करो। धर्मराज जी ने मारना तो बंद ही कर दिया उनके विमान की उससे,
फिर कहा सबको स्वर्ग में भेजो तो मैं मोक्ष में जाऊं, तो नहीं जाऊं। बोलो कितना जबर हुआ। तो ये महिमा कहाँ हुई? सुरपुर नरपुर नाग निशाना महिमा आस सक चरना की आस करे, महिमा सकल करे, के सुखराम धर्म नहीं होवे, कर्म न दोष चढ़ेरे। न धर्म न कर्म, न पाप न पुण्य, दोनों नहीं चढ़ते। पाप पुण्य दोनों से खत पाट जाता है, तब आत्मा परम पद में मिलती है। ये समझ गया। और इसकी महिमा सुरपुर सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे लो। जहां जहां हरिजन पांव धरत है तहां तहां रक्षा ठाने, रक्षा ठानते हैं, रक्षा करते हैं उनके। कौन? देव। इतनी महाराज महिमा बता रहे हैं, इसके और क्या। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम राष्ट्रीय ज्ञान सत्सरु भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य हो धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम।